क्या आप परेशान हैं? क्या आप लोगों की तैयारी नहीं है? क्या आप वाकई इस प्रॉब्लम का शिकार हैं कि आप लोगों की फ़िज़िक्स तैयार नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप फ़ेल हो जाएंगे, या फिर ऐसा है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी है लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पता नहीं है? तो ये वो तमाम क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आप करके ईज़िली जो है बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते। तमाम लोग जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो इनको लाजमी करें। मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि हम चोर दरवाज़ा ढूँढेंगे। अब चोर दरवाज़ा कैसे ढूँढा जा सकता है, वो तमाम लोग जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप ओबियसली पूरी बुक की तैयारी अभी इस वक्त नहीं कर सकते, और ना ही पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी चोर दरवाजा एक ढूंढा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 12, 14 और 21 से आता है। जैसा कि ये स्कीम और इस बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किस किस चैप्टर के क्वेश्चन आने हैं? 12 चैप्टर, 14 और 21, तीनों में से 4-4 क्वेश्चन आने हैं। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट कितने करने हैं? 8 क्वेश्चन। अब 8 अटैम्प्ट करने हैं तो आपके पास 4, 4, 8 और 4, 12 है। तो आप कोई एक सा चैप्टर इसके के ऊपर छोड़ सकते हैं। बाकी 2 चैप्टर के अगर आप फुल्ली तौर पर क्वेश्चन कर लें तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है जी? 13, 16, 17 और 18 चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। 9, 3, 3, 6, 3, 9 या 3, 12। अब इसमें से भी हमने 8 करने हैं। वैसे कोई से भी आप 3 चैप्टर कर लें तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 15, 19 और 20 चैप्टर जो है यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, और इसमें से हमने 9 में से 6 करने हैं। तो आप अगर चैप्टर नंबर 15 और 19 करते हैं तो 4 और 3, 7 क्वेश्चन आपके उसमें से अटैम्प्ट हो सकते हैं। इस तरह चोर दरवाज़ा ढूंढा जा सकता है। जो चैप्टर आप छोड़ रहे हैं, चाहे उसका कोई एक भी क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन बाकी चैप्टर्स के इजीली उसे कर लेंगे तो हो जाएंगे। अब आपको मैं ओवरऑल जो ऑल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें 20+ भी हैं, 20 के नज़दीक भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, तो वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इनसाइड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन बोर्ड के हवाले से हम इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन जो हैं उनकी हम बात करने लगे हैं, और वही जो पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी में उनकी ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि वो चैप्टर्स जिनके शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जिनके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में ज़्यादा दिए हुए हैं, तो साफ ज़रूर उनमें से मैं ज़्यादा क्वेश्चन ही आपको मेंशन करूँगा, अदरवाइज़ बाकी में क्वेश्चन कम होंगे। अब ओवरऑल 50 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से बनेंगे कि आपको मैंने जो चैप्टर कहा है अगर आप वो स्किप करना चाह रहे हैं तो बाकी चैप्टर्स के आप मिलाएंगे तो 50 के राउंड अबाउट हमारे वो क्वेश्चंस बन रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल सारी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो 50 के अंदर कवर करना एक बहुत मुश्किल है, और जो आपका तरीका बताया वो वाले चैप्टर करके आप इसे कर सकते हैं। मैं हर चैप्टर के आपको 1 बाय 1 जो है वो बताता जाऊंगा, और आप या तो उसे अंडरलाइन करते रहें या अपनी बुक उठा के बैठे हैं और उसकी हम बात करते हैं। एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स के जो है मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस वो कहाँ से आते हैं? बुक के एंड की एक्सरसाइज के अंदर से आते हैं। अब एक्सरसाइज के एंड में कौन कौन से क्वेश्चन आप खुद से छोड़ सकते हैं? जो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हैं वो आप छोड़ सकते हैं। MCQs टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो छोड़ सकते हैं, उनके आने के चांसेस कम होते हैं। इस तरह जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उन्हें हमने स्किप करना है, कौन से इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ हम आते हैं। अपनी बुक उठा लें और आप साथ साथ उसे जो सर्कल करते हैं, जैसे आप इसे मुनासिब समझे लिखना चाहें तो लिख लें। अब पहले क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में 12.1 इंपॉर्टेंट है, 12.3 इंपॉर्टेंट है, 12.5 इंपॉर्टेंट है, 12.7 और 12.9 इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बारहा दफ़ा बोर्ड में आए हुए हैं, तो इस दफ़ा भी साफ ज़ाहिर इनके आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा इस चैप्टर में से जो डेफिनेशन है वो अक्सर आती है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये भी आपने उसमें लाजमी कर लेने हैं। अगर हम बात करें जो है 12 चैप्टर के पहले क्वेश्चन की, तो उसमें क्या है? द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और नॉन जीरो। ईजी सा है, कॉन्सेप्चुअल है। इस तरह 3 वाले की बात करें, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। इस तरह अगले क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इधर, क्यों नहीं क्रॉस करती एक दूसरे को। इस तरह जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरली जीरो है इनसाइड ए चार्ज बबल बलून। और इसी तरह जो अगला है वो है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। तो ये सारे जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड के अंदर। आगे चलते हैं हम, जो 13 हमारा चैप्टर है उसमें के पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है 13.2 एक्सरसाइज से, फिर 13.4, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। अब इसको अगर हम देखें
इन एक्सरसाइज के अलावा जो हमारे पास इनसाइड क्वेश्चंस है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की स्टेटमेंट अक्सर आई हुई है, तो इन दोनों लॉज की स्टेटमेंट आपने कर लेनी है। 13.2 है वो वही है, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। इस तरह 4 वाला, 6 वाला, 7 वाला और 8 वाला। अब 6 वाला जो है वो छोटा सा एक न्यूमेरिकल्स है लेकिन आसान से आप इसे इजीली कर सकते हैं। 14 चैप्टर पर आते हैं। अब 14 जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो अक्सर आती हैं, तो इससे मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक डेंसिटी, इन दोनों की डेफिनेशन होगी। इस तरह लॉरेंट्ज जेड फोर्स जो है वो हो गई, और तीसरा जो है 2 यूजेस ऑफ CRO। ये तीनों क्वेश्चंस कई दफ़ा आए हुए हैं, तो ये आपने लाजमी करने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के साथ। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 14.7, 8, 10, 14 और 15, और इसी तरह 14.11 भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आपको शो भी हो रहे होंगे, तो ये जो आपको शो हो रहे हैं यहाँ से आप इजीली उसे वो लिख भी सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। इस तरह हम चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, 15 चैप्टर के ऊपर। अब जो 15 चैप्टर है इसके क्वेश्चंस 18 है हमारे पास एक्सरसाइज में, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रैंडमली कई दफ़ा आ चुके हैं, इस वजह से इसकी थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी इंपॉर्टेंट की, तो मैं आपको बताता हूँ। 15.1, 5, 8, 10, 15.1, 5, 8, 10, 12, 13, 15.16, 15.17a। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब 15.17 के A और B 2 पार्ट है, उसमें से A वाला आएगा। इस तरह मैक्सिमम क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन आपकी बुक में ये बनते हैं जिनके अंदर A B इस तरह से पार्ट उसने लिखे हुए हैं, तो उससे आपने देख लेना है, उसमें से आपने देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो छोटा होगा उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर दोनों सेम हो तो फिर उसमें से फर्स्ट वाला भी आ सकता है और सेकेंड वाला भी आ सकता है। इसी तरह जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है वो आपने छोड़ने हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उससे आगे उसने काफ़ी सारी मतलब 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आगे वाला हिस्सा तो शायद ना आए, लेकिन शुरू वाला जो हिस्सा है वो ज़रूर आ सकता है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है। अब 15 जो हमारे पास चैप्टर है उससे एक डेफिनेशन अक्सर आई हुई है फ्राइडेज लॉ की। फ्राइडेज लॉ की डेफिनेशन जो है ये आपने ज़रूर करनी है, ये शॉर्ट में आ सकती है। अब 16 चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो 16 जो चैप्टर है जी उसमें हम देखते हैं 16 चैप्टर के अंदर हमारे पास 16.1, 16.2, 3, 5, 6 और 10 ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके अलावा वाले इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। अब चलते हैं हम 17 चैप्टर के ऊपर। तो 17 जो चैप्टर है वो आपको पता है कि छोटा सा चैप्टर है, तो 17 चैप्टर से हम देखते हैं। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन 17.1, 17.2, 17.3, 17.7 और 11, ये जो हमारे पास 5 क्वेश्चन ये बनते हैं 17.1, 2, 3, 7 और 11, ये इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस के अलावा जो चैप्टर के अंदर से डेफिनेशंस आती हैं कई दफ़ा आई हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुपर कंडक्टर के यूजेस और उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, इन दोनों के नेम से आ सकता है। सुपर कंडक्टर क्या है, डिफाइन, उसके यूजेस या एप्लीकेशन को पूछ सकता है। इस तरह जो है वो एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटल और डक्टाइल सब्सटेंसेस, ये भी कई दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। अब हम चलते हैं 18 चैप्टर के ऊपर। 18 चैप्टर से 18.1, 2, 18.6, 18.7 और 18.8, 18.1, 18.2, 18.6, 18.7 और 18.8, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लें। अब चलते हैं हम 19 चैप्टर के ऊपर। तो जो हमारे पास 19 चैप्टर है उससे जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें तो 27 बनते हैं, तो मतलब ये ह्यूज नंबर है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो 19 पॉइंट इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। 19.1 इंपॉर्टेंट है, 19.6 इंपॉर्टेंट है, 19.7 इंपॉर्टेंट है, 19.9 इंपॉर्टेंट है और 19.10 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, 18 और 20 इंपॉर्टेंट है। बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 19.1, 19.6, 19.7, 19.9, 19.10, 19.13, 19.18 और 19.20। अब चलते हैं हम 20 चैप्टर की तरफ। अब 20 चैप्टर की तरफ अब देखिए, इसमें से मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई 19 में से। वो क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसके इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि यहीं से ही क्वेश्चन आ जाते होते हैं, वो अंदर की डेफिनेशंस को देने से थोड़ा गुरेज करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो हमारे पास जो 20 चैप्टर है जी
वहाँ से क्या चीज़ आ रही है हमारे पास 20 चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो 10 दिए हुए हैं। तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है 20.3 इंपॉर्टेंट है, 20.5 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। 3, 5, 7, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो अक्सर क्वेश्चन आता है टू पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये अक्सर आता है, इसे आपने ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ 21। अब जो 21 चैप्टर है उस चैप्टर से हमारे पास 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक के एंड में दिए हुए हैं। उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जी? मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, इनकी डेफिनेशन कई दफ़ा आई हुई है। मैस डिफेक्ट की, बाइंडिंग एनर्जी की, दो हो गई। क्रिटिकल मैस और क्रिटिकल वॉल्यूम, इनकी भी आई हुई है। दोबारा बता रहा हूँ, मैस डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, क्रिटिकल मैस और क्रिटिकल वॉल्यूम, इनकी डेफिनेशन कई दफ़ा आई हुई है। और इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कई दफ़ा आता है, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर का क्वेश्चन भी कई दफ़ा आया हुआ है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से कौन कौन से हैं। 21.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा बोर्ड में है। 21.8, 21.16, 14, 17 और 20। 21.2, 21.8, 21.16, 21.14, 21.17, 21.20, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, इनके आने के मैक्सिमम 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आएंगे। अब हो सकता है कि अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि यही वाले सारे आ जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई 1, 2, 4 लैग भी हो जाए। तो वो तमाम लोग जो सिर्फ इसके ऊपर लाई कर रहे हैं वो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को इस बेस के ऊपर समझें कि बोर्ड में कई दफ़ा आए हुए हैं, जहाँ से मर्जी आप वेरीफाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। लेकिन अगर आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा है तो आप सिर्फ इनके ऊपर लाई ना करें, आप पूरी बुक की तरफ जा सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं कोई कॉन्सेप्ट का इशू हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो हम उसे देख लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आने वाले दिनों के अंदर जो है वो आप लोगों के पेपर्स हैं, तो उसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी कर दें ताकि इन शॉर्ट क्वेश्चन से किसी का कोई फ़ायदा भी हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।